अमेरिका दुनिया की सुपर पावर कैसे बना? उसने अपनाए कौन से हरबे और क्या अपनी बादशाहत का वो कायम रख पाएगा तसलसल? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IM TV। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है। वो दुनिया के जिस मामले, जिस खित्ते और जिस जगह को इन्फ्लुएंस करना चाहे वहाँ अपनी मनमानी करता है। कभी दिल करता है तो वियतनाम बार खोल लेता है, कभी दिल करता है तो अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ता है, कभी दिल चाहता है तो इराक पर चढ़ दौड़ता है। जिस मुल्क पर चाहता है पाबंदियां लगाता है और जिसको दिल चाहता है अपने साथ बिठाता है। किसी को IMF के जरिए कंट्रोल करता है तो किसी पर न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा करने के जुर्म में चढ़ दौड़ता है। इसके साथ साथ जिस मुल्क को चाहता है इमदाद देता है और जिस मुल्क की चाहता है या तो तिजारत मुनक़ता कर देता है और पूरी दुनिया को उसके साथ दुश्मनी के लिए तैयार कर लेता है। नाजरीन, आपके जहन में सवाल तो उठते ही होंगे कि आखिर अमेरिका सुपर पावर बना कैसे? वो कौन से असबाब, मुकदमात और बुनियादें थीं कि जो अमेरिका के सुपर पावर बनने में मुआविन साबित हुई? तो अपनी आज की इस वीडियो में हम जायजा लेंगे उन तमाम तर पहलुओं का कि जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। नाजरीन, इब्तदाई तौर पर दुनिया किसी अमेरिका नाम के खित्ते से आशना नहीं थी। 1492 में पहली दफा कोलंबस ने अमेरिका को हादसाती तौर पर डिस्कवर किया। बुनियादी तौर पे तो वो एशिया को ढूंढने निकला था, लेकिन हादसाती तौर पे एक ऐसे खित्ते में जा निकला कि जिसका नाम अमेरिका पड़ा। ये गरीब और नादार मुल्क था, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम और दुनिया से ना आशना और ना बल्द। नाजरीन, उसके बाद 1776 तक यही अमेरिका बरतानिया के तसल्लुत में रहा, लेकिन आखिरकार बरतानिया का अरूज जवाल पजीर हुआ और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया। और इस तरह अमेरिका पूरी दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। नाज़रीन, जंग अज़ीम अव्वल से पहले ना तो मुमालिक के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे थे और ना ही ये दुनिया में बहुत जाना माना जाता था। लेकिन जैसे ही जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई तो दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में उलझ पड़ी। उनकी लड़ाई के चक्कर में उन मुमालिक ने अपनी सारी की सारी इंडस्ट्रीज तबाह बर्बाद कर दी, उनकी इकोनॉमीज क्रैश कर गईं और मुल्क दिवालिया हो गए। इस दौरान उन मुमालिक को असले की शदीद जरूरत पड़ती रही, तो अमेरिका ने मौके से फायदा उठाया और अपने मुल्क में असला साज फैक्ट्रीज लगाईं। जंग अज़ीम अव्वल के बाद जब यूरोप तबाह बर्बाद हो गया तो दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी अमान और अमाजगाह अमेरिका को पाया और वहां चले गए। और जंग अज़ीम अव्वल के बाद से शुरू होता है अमेरिका के अरूज का सफर। पूरी जंग अज़ीम अव्वल के दौरान अमेरिका धड़ाधड़ असला बनाता रहा और उन्हें यूरोप और दीगर मुमालिक को बेचता रहा। उसने धड़ाधड़ असला बेच कर बहुत तरक्की हासिल की और उसके साथ साथ ये दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। नाज़रीन, इसके बाद शुरू होती है जंग अज़ीम दोम। उसमें भी इब्तदाई तौर पे अमेरिका हिस्सा नहीं डालता, अमेरिका का उसमें हिस्सा होता है, लेकिन जंग के बिल्कुल इख्तिताम पर। तो जंग के इब्तदाई सालों में अमेरिका ने फिर खूब कमाई की और पूरी दुनिया को असला मुहैया किया। अमेरिका ने न सिर्फ असला मुहैया किया बल्कि इसको दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि यूरोप, जो कि दुनिया की तिजारत का मरकज होता था, वो जंग की वजह से तबाह बर्बाद हो गया और दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स एक दफा फिर अमेरिका की जानिब चल दिए। अमेरिका ने फिर इंडस्ट्रीज लगाई, अपने यहाँ असले की फैक्ट्रियां लगाई और पूरी दुनिया को असला प्रोवाइड किया। नाजरीन, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जंग अज़ीम दोम के दरमियान और उसके बाद अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल ना होने के बराबर था। यानी इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई और सारे के सारे अपनी आवाम को उसमें धोंस दिया और लोगों के लिए धड़ाधड़ जॉब्स के मौके पैदा हुए और इस तरह अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट खत्म हो गया। और ये इंकशाफ इंतहाई चौंका देने वाला है। नाज़रीन, अब जब अमेरिका ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ये दुनिया का सुपर पावर बड़ी हद तक उसी वक्त ही बन गया था, लेकिन बाकायदा तौर पे डिक्लेरेशन नहीं हुई थी। उसके बाद 1994 में अमेरिका ने IMF की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स को इस बात पर कायल कर लिया कि अमेरिकी डॉलर को बैनुल अक़वामी करेंसी डिक्लेयर किया जाए। और इस तरह आखिरकार IMF को अमेरिकी डॉलर को ही बैनुल अक़वामी करेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। नाज़रीन, अगर हालिया दौर की बात की जाए तो अमेरिका के पास दुनिया पर बादशाहत के 2 बड़े टूल्स हैं। पहला टूल ये है कि ये पूरी दुनिया को असला बेचता है
اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی ایکسپورٹر بھی ہے اور یہ خود بناتا بھی ہے۔ دنیا کا جدید ترین خلائی ادارہ ناسا بھی خود امریکہ کے ہی پاس ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اچھی اور بہترین ٹیکنالوجی بناتا ہے اور پھر اسے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ چائنا نے حال ہی میں اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے، لیکن وہ اس حد تک ماہر نہیں ہے کہ جتنا امریکہ ہے۔ چائنا کے پاس جو بنیادی صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی ہی بنائی ہوئی اشیاء کو کاپی تیار کرتا ہے اور پھر اس کی ایک سیکنڈ قسم کی تھرڈ کلاس کوالٹی پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جبکہ خود چائنا نئی ٹیکنالوجی بنانے کے معاملے میں قاصر ہے۔ تو ناظرین، امریکہ کی ٹیکنالوجی بنانے اور اسے دنیا میں پیش کرنے اور بیچنے کے معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے پوری دنیا میں 800 فوجی اڈے ہیں، اس کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس کے پاس ویٹو پاور ہے، اقوام متحدہ، نیٹو فورسز اور ورلڈ بینک بھی اس کے زیر اثر ہیں، اور امریکی معیشت کا حجم $18.57 ٹریلین ہے اور اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل کی پیداوار میں امریکہ دنیا کا ٹاپر نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں۔ تیل کی پیداوار میں اس کا دنیا میں 10واں نمبر ہے، اور دنیا کا سب سے اچھا کوئلہ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا سے اچھے دماغوں کو اپنے پاس لاتے ہیں، یعنی یہ دنیا سے بہترین اور کارآمد افراد کو امپورٹ کرتے ہیں، ان کو بہت اچھے سیلری پیکجز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو میکسیمم فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور پھر اس طرح سے ان سے بہت اچھی پروڈکشنز لی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی امریکہ سے متعلق ساری معلومات جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، لیکن کیا اب آئندہ امریکہ اپنی بادشاہت کا یہ تسلسل قائم رکھ پائے گا؟ ناظرین، اس پر ہماری آنے والی ویڈیو معلومات سے بھرپور ہوگی اور چونکا دے گی آپ کو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔